नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में। तो आज आप सभी के लिए हम लाए हैं रेलवे सामान्य अध्ययन को, जो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपको इस यूट्यूब चैनल पर डे रेलवे सामान्य अध्ययन का एक चैप्टर देखने को मिलता है। तो आज का हमारा चैप्टर होने वाला है भारतीय अंतरिक्ष केंद्र या प्रक्षेपयान, अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारतीय अंतरिक्ष मिशन। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है भारतीय अंतरिक्ष केंद्र या प्रक्षेपयान, इसरो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। इसरो का मुख्यालय बंगलौर है। इसरो का प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा विक्रम साराभाई को, क्वेश्चन आएगा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहते हैं? विक्रम साराभाई को। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC स्थित है तिरुअनंतपुरम, जो केरल में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुअनंतपुरम, जो केरल राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में या कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन आएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है अहमदाबाद में। क्वेश्चन आएगा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? अहमदाबाद। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है? देहरादून में। नासा का गठन कब हुआ था? 1958 ईस्वी में, वाशिंगटन डीसी में। यह अमेरिका का अंतरिक्ष केंद्र है। स्पेस, चलिए दोस्तों देखते हैं आगे हम लोग। स्पेस एजेंसी का नाम, नासा का स्पेस एजेंसी जो अमेरिका का है, जाक्सा जो जापान का है, ISA जो इजराइल का है, इजराइल का स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? ISA। CNSA जो चाइना का है, रोसकोसमोस जो रूस का है। क्वेश्चन आएगा रूस का स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? रोसकोसमोस। सुपार्को जो पाकिस्तान का है, AEB जो ब्राजील का है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। भारतीय प्रथम उपग्रह और मिशन। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन था? जिसका नाम आर्यभट्ट था। इसका उद्घाटन, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। भारतीय प्रथम उपग्रह और मिशन। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट, जो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी, जो RS-1 से प्रक्षेपित किया गया था। भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन है? कल्पना 1, जिसका पुराना नाम मैटसैट है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल। भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान-1। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है? ESO-3। क्वेश्चन आएगा पृथ्वी का पहला अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? ESO-3। भारत का पहला सौर मिशन उपग्रह का क्या नाम है? आदित्य L1। चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे प्रक्षेपण, जिसका फुल फॉर्म दिया है। एग्जाम में बहुत बार फुल फॉर्म देखने को मिला है, तो ध्यान से देखिएगा। SLV, जिसका फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम आगे। हम SLV का पूर्ण रूप आर्गुमेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह भी एग्जाम में बहुत बार देखने को मिल चुका है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। SLV का पूर्ण रूप स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। PSLV का पूर्ण रूप पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। PSLV जो एग्जाम में बहुत बार देखने को मिल चुका है, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत VVI है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। GSLV का पूर्ण रूप, GSLV का पूर्ण रूप होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब आगे देखेंगे SLV-3 भारत का प्रथम प्रक्षेपयान था। क्वेश्चन आएगा भारत का प्रथम प्रक्षेपयान कौन था? SLV-3। चलिए दोस्तों, देखते हैं। भारत का प्रथम उपग्रह कौन था?
रोहिणी RS-1 जो 18 अप्रैल 1980 को SLV-3 से भेजा गया था। रॉकेट का क्या नाम था? SLV-3। चलिए आगे देखते हैं। PSLV का अन्य नाम क्या है? वर्क हाउस। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग। PSLV का अन्य नाम वर्क हॉर्स है। PSLV का अन्य नाम क्या है? वर्क हॉर्स। GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रहों को भेजा जाता है। क्वेश्चन आएगा किस उपग्रह से, क्वेश्चन आएगा किस से अधिक भार वाले उपग्रहों को भेजा जाता है? GSLV से। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे हमारा चैप्टर होने वाला है अंतरिक्ष कार्यक्रम। विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश कब हुआ था? 1957 ईस्वी में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1962 ईस्वी में। अंतरिक्ष विभाग या आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1972 ईस्वी में। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर कौन गया था? लाइका, जो एक कुतिया थी। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मेजर यूरी गैगरिन, जो सोवियत संघ का था। 1961 ईस्वी में गए थे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा है, जो सोवियत संघ की है। यह 1963 ईस्वी में अंतरिक्ष में गई थी। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थे? एलेक्सी लियोनोव, जो सोवियत संघ के थे। यह 1965 ईस्वी में अंतरिक्ष में गए थे, जो वहाँ पे तैरे। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं हम लोग। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला कौन थी? स्वेतलाना सवितकाया, जो रूस की थी। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई फॉर्म तुआनपे थे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो 30 अप्रैल 1984 ईस्वी को अंतरिक्ष में गए थे। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला 1997 ईस्वी में गई थी, जिनका जन्म 1962 ईस्वी में हरियाणा के करनाल में हुआ था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन थी? सुनीता विलियमसन, जो 2006 में गई थी। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला सिडिशा बांदला, जो 2011 ईस्वी में गई थी। वर्जियन गैलेक्टिकल एजेंसी द्वारा, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये किस एजेंसी के द्वारा गई थी? गैलेक्टिकल एजेंसी द्वारा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान के दुर्घटनाग्रस्त होने से हुई थी। क्वेश्चन आएगा कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 को। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन थी? क्रिस्टीना कोच, जो 328 दिन तक रही थी, जो 2020 में गई थी। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन था? लूना 16। भारत का प्रथम चालक रहित यान लक्ष्य था। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान कौन था? लूना 19। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन बिना चालक का अंतरिक्ष यान कौन था? लूना 9। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग, अमेरिका के थे। 21 जुलाई 1969 ईस्वी को ये इसने चंद्रमा पर कदम रखे थे। चंद्रमा पर मानव को पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? अपोलो 11। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो थे, जो USA के रहने वाले थे। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन थी? अनुशे अंसारी, जो 2006 में गई थी। ईरानी मूल की अमेरिकी थी। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया, जो USA का था। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान कौन था? वाइकिंग प्रथम। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन था? स्पुतनिक 1, जो सोवियत संघ द्वारा 1957 ईस्वी में छोड़ा गया था। दुनिया का सबसे शक्तिशाली तथा अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो अमेरिका का था। भारत का पहला महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का क्या नाम था? सविता रानी। भारत का पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन थी? सविता रानी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। तब हमारा चैप्टर होने वाला है भारत अंतरिक्ष मिशन।
चंद्रयान-1। प्रक्षेप्य तिथि, उड़ान की तिथि 22 अक्टूबर 2008। इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। चंद्रमा पर पहुंचा था 14 नवंबर 2008 को। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चंद्रयान-1 किस रॉकेट से गया था? PSLV XL-C11 से गया था। तो तत्कालीन इसरो का अध्यक्ष कौन है? G माधवन राय। चंद्रयान प्रथम चंद्रमा के जिस स्थान पर उतरा था उस स्थान का क्या नाम है? जवाहर पॉइंट रखा गया है। अब चलिए हम लोग देखेंगे चंद्रयान-2 के बारे में। चंद्रयान-2 उड़ान की तिथि 22 जुलाई 2019 को इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था 20 अगस्त 2019 को। प्रक्षेपयान रॉकेट का क्या नाम था? GSLV Mk3M1। क्वेश्चन आएगा चंद्रयान-2 किस रॉकेट से गया था? GSLV Mk3M1। तत्कालीन इसरो अध्यक्ष कौन थे उस समय के? के सिवन। चंद्रयान-2 जब लॉन्च हुआ था, के सिवन उस समय अध्यक्ष थे इसरो के। चंद्रयान-2 के 3 हिस्से थे, ऑर्बिटर, लैंडर जिसे विक्रम कहते हैं, और रोवर जो प्रज्ञान है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों आगे देखेंगे चंद्रयान-3 के बारे में। चंद्रयान-3 कब गया था? 14 जुलाई 2030 को। तो चलिए दोस्तों आगे देखेंगे चंद्रयान-3 के बारे में जानेंगे। चंद्रयान-3 कब भेजा गया था? 14 जुलाई 2023 को इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। सफल लैंडिंग 23 अगस्त 2023 ईस्वी को चंद्रमा की सतह पर उतरा था रॉकेट, जिससे भेजा गया था LVM 3D-M1 से। क्वेश्चन आएगा चंद्रयान-3 किस रॉकेट से भेजा गया था? LVM 3D-M4 से। इसका थीम क्या था? साइंस ऑफ द मून। चंद्रयान-3 में एक लैंडर जिसे विक्रम और एक रोवर जो प्रज्ञान जिसमें एक ऑर्बिटर नहीं था, क्योंकि चंद्रयान-2 में ऑर्बिटर को भेजा गया था जो अभी तक काम कर रहा है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। लैंडर विक्रम चंद्रमा के जिस सतह पर उतरा था उस सतह को किस नाम से जाना जाता है? शिव शक्ति बिंदु के नाम से जाना जाता है। चंद्रयान-3 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? एस सोमनाथन। परियोजना के निर्देशक कौन थे? P बीडमुथुवेल। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला व चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया है। क्वेश्चन आएगा भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है तथा चंद्रमा पर उतरने वाला, अभी तक भारत चंद्रमा पर 4 बार जा चुका है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग मिशन आदित्य 11 के बारे में। मिशन आदित्य 11 चलिए जानते हैं इसके बारे में। भारत का पहला सौर मिशन है जो इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च होने के लिए 127 दिन बाद 6 जनवरी 2024 को L1 बिंदु पर पहुंचा था। क्वेश्चन आएगा भारत का पहला सौर मिशन कौन है? आदित्य 11 जो 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 रॉकेट से भेजा गया था। कितने दिन में गया था? 127 दिन में। 6 जनवरी 2024 को गया था। जिस बिंदु पर उतरा था उस बिंदु का नाम है L1 पॉइंट। L1 का अर्थ होता है लैगेज पॉइंट 1। L1 और पृथ्वी की दूरी कितनी है? 1.5 मिलियन किलोमीटर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। L1 का अर्थ होता है लैगेज पॉइंट 1। L1 और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 1.5 मिलियन किलोमीटर। इसरो के अध्यक्ष उस समय कौन थे? एस स्वामीनाथन। प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यन थे। जब आदित्य L1 को छोड़ा गया था उस समय प्रधान वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम। चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे मार्स ऑर्बिटर मिशन। मंगल के लिए भारत का पहला मिशन है। प्रक्षेप्य तिथि 5 नवंबर 2013 ईस्वी को इसरो द्वारा सतीश धवन से, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रक्षेपयान रॉकेट का क्या नाम था? PSLV XL-C25 था। तत्कालीन इसरो के अध्यक्ष कौन थे? के राधाकृष्णन। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।